हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में बने रहने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीट के बारे में, है ना? तो उसके संदर्भ में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो उसी के चलते अपन इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे सेशन क्या लगेंगे, अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों, आपका जो ये प्यार जो है वही हमें एक मोटिवेशन देता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए एक नई तरीके से नए कंटेंट को देने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप सभी एकदम आराम से चल रहे होंगे और साइंस को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को मैं ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें आप बात करेंगे, आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम, जिसे जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपने एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लासेस वास्तव में ऐसे लग रहा है कि वास्तव में यार हमें कुछ कंटेंट सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग चीजें हमें देखने को मिल रही है, तो आप इस चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और ज्यादा प्रयास करें और आपका जो मेन जो एम जो है वो आपको पूरा हो सके। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ बने रहिए इस चैनल पे। और आपको सारी की सारी चीजें जो है, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी कंटेंट मैं करवा रहा हूँ वो सारा का सारा ऑथेंटिक है। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए मैं सारी चीज बता रहा हूँ, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि आप कहीं दूसरी जगह से इसको देखो, है ना? इस चीज को वापस से किसी दूसरी जगह से आपको ढूंढने का प्रयास करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से बने रहिए, आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आपका जो ये मोटिवेशन है, जो आपका डेडिकेशन है जो इस चैनल के प्रति, वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा, एक कारगर साबित होगा, अच्छा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक का तरफ, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? करंट जिसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि बात कर रहे हैं लॉ जो ओम जो है, यानी ओम का नियम है, इन भाई साहब ने क्या दिला रची, इन्होंने जो रीला जो रचाई है, इन्होंने वो रचाई है किसके बारे में, याद रखेंगे। मैं स्टार्टिंग यहां से आपके लिए करता हूं ओम का नियम। इसके नियम से ओम का नियम की बात करते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम। अब ओम का नियम इसका मतलब है ये जो लॉ जो है वो एक वैज्ञानिक के नाम पर दिया है, उन्होंने दिया है। इसका प्रतिपादन जो किया है इस नियम का, इसके जो जनक जो है इस नियम के, वो है जॉर्ज साइमन ओम। क्या है? जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने इस नियम को दिया। और भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई साहब जो आप विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं ना, तो ये विद्युत धारा जो है वो कुछ ना कुछ पंगा करके खड़ी होती है। आप किसी में यार तार में खड़े होकर के कहीं पर भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ है? ये आपने कहीं भी यार किसी भी वायर में कॉपर का वायर उठाया, आपने कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसको दे दी, उसका मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब है। और भाई साहब ने बोला कि हाँ मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। आप ऐसे ही थोड़ी यार 5 एम्पीयर की विद्युत धारा दे देते हो, किसी में 10 एम्पीयर की देते हो, किसी 15 एम्पीयर की दे देते हो, और पंगा हो जाता है यार भाई। वो पंगा क्या होता है वो हमें नहीं पता। तो ये भाई साहब लगे कि क्या पंगा होता है। इन्होंने बोला कि भाई साहब जो आप विद्युत धारा दे रहे हो ना, वो विद्युत धारा उस वायर के जो टर्मिनल जो है, जो सिरे जो है, टर्मिनल जो है, उनके ऊपर एक विभव उत्पन्न कर देता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में वो क्रिएट कर देता है। विभवांतर क्रिएट करता है जब आप किसी भी वायर के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जाकर के टर्मिनल के ऊपर विभवांतर क्रिएट कर देगा, उत्पन्न कर देता है। ऐसे नहीं है कि आपने मुंह उठा के उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब ने बोला कि धारा और विभवांतर के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। ऐसा नहीं आप उधर से बढ़ते आ रहे हो, यार पहले आपने धारा पढ़ी, आपने इधर विभवांतर पढ़ लिया, और इन दोनों में कनेक्शन है, इन दोनों में क्या है, संबंध है। और वो संबंध क्या है, तो याद रखें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि विद्युत धारा, किसके बीच में संबंध बताया, विद्युत धारा विभवांतर के बीच में, इसके बीच में विद्युत धारा है विभवांतर के बीच, विभवांतर के बीच
क्या दिया? संबंध बताया। ये संबंध कैसा था? अच्छा ही होगा। ये संबंध बताया तो संबंध तो सारे अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार के संबंध हो, डिपेंड करता है हम पर वो किस तरीके से हम सीखना चाहते हैं, हम उस संबंधों को किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं, वो डिपेंड हम पे करता है ना। तो ये बात है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में, यानी कि विद्युत धारा को अगर मैं लिखूं तो आई और विभवांतर की बात करूं तो यानी कि V, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन बताया कि भाई साहब विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब आप किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के सिरे का, जो कंडक्टर जो है, उस चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? अभी बता चुका हूं कि उस चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न होता है, ये इन्होंने बता दी कि भाई साहब यदि आप किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करवा रहे हो तो ये धारा है एकदम ये इतनी शरीर नहीं है, ये कुछ ना करे। ये क्या करेगी? उस चालक में जिस चालक में आपने धारा प्रवाहित की है, उस चालक के टर्मिनल्स पर, उनके सिरों पर, उनके दोनों पॉइंट्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर देगी, यानी कि विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो इसमें बोला कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर, चालक का आप कोई भी धारा दोगे वो आप पर डिपेंड करता है, जितनी धारा दोगे उतना ज्यादा विभवांतर आएगा। समझ रहे हो ना? जितनी ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आप पाओगे। क्या? कि जब आप विद्युत धारा जितनी दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा? वहां पर विभवांतर मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपने 5 एम्पीयर की धारा दी और विभवांतर जो है वो 4 हुआ, 3 हुआ, इस तरीके से। यानी कि अपने सेंस के अकॉर्डिंग जितनी धारा दोगे उतना ही विभवांतर बढ़ेगा। उन्होंने बोला कि चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों का विभवांतर हो जाएगा। और फिर जो मेन चीज उन्होंने बोली थी, उन्होंने बोला कि विभवांतर जो है वो धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये ओम का नियम है। जैसे मैं बात करूं इधर वाली साइड में, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ी, और बैटरी से मैंने क्या दी? धारा दी। ये पॉइंट नंबर मान लो A, और इस पॉइंट को मैंने बोला क्या? B। आप निश्चित तौर पे बोलोगे कि सर आपने सही कहा, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का कौन सा? नेगेटिव। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहां से धारा बहेगी प्लस से किसकी तरफ? माइनस की तरफ, है ना? तो धारा कहां से बहेगी? यहां से बहेगी। अब इन दोनों सिरों के बीच में एक क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर आ जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। यानी कि सीधी सी बात है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी चालक में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस चालक के दो सिरे जो है, टर्मिनल जो है, उसके ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ये विभवांतर जो है ये धारा के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो इसलिए ये नियम कहलाता है ओम का नियम। जिन्होंने किसने बताया था? ओम ने बताया था कि जो धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। धारा किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के। चलिए मैं लिख देता हूं, धारा विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती। विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती। ये बात किसने बताई? ओम ने बताई। ये बात किसने बताई है? ओम ने बताई है। तो सीधी सी बात है, अगर समानुपाती है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर V बढ़ेगा तो इसका मतलब धारा बढ़ रही। अगर आप धारा का मान घटाओगे, मान लो 4-5 एम्पियर से आप 6 एम्पियर 7 एम्पियर इस तरीके से अगर धारा का मान घटाते जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट के एवरेज में क्या होगा? बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूं कि I बढ़े V बढ़ेगा तब जब धारा का मान बढ़ेगा, और जब धारा का मान घटेगा तो V भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर जो है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। धारा बढ़ाओगे उतना ही विभवांतर बढ़ जाएगा, और जितनी धारा घटाओगे उसके सेंस में उतना ही विभवांतर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बात किसने बताई थी? हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, और इन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम क्या रख दिया गया? ओम का नियम। इस क्या नाम रख दिया गया? ओम का नियम रख दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि यार सारी चीजें मैंने आपको खोल के बता दी है कि क्या क्या चीज होती है। और भाई साहब ने बोला कि आप जो चालक में जो धारा दे रहे हो ना, ये जो धारा दे रहे हो ये सिरों पर जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होती है। इन दोनों में कनेक्शन है। धारा बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर कम है इसका मतलब धारा का मान कम है। ये इन्होंने बताया है, इसने बताया था, ओम ने बताया। तो आप ये चीज याद रखेंगे, कौन सी? वी समानुपाती आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे क्या आप लीला बोल रही है? देखिए यहां से जैसे ही हमें पता चला, ओम ने बोला कि वी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। तो हमने बोला यार वी समानुपाती आई होता है तो समानुपाती की जगह क्या आएगा? तो ओम भाई साहब ने बोला कि वी बराबर होता है आई आर। अब हमें ये नहीं पता यार आर क्या होता है। दोबारा पूछा यार भाई साहब आर क्या होता है, हमें बताओ यार। ऐसे थोड़ी दे दोगे आप, ऐसे तो आप हर किसी के चीज में बता दोगे क्या ऐसे होता है। हमें तो बताओ कि ये आर क्या है। तो उन्होंने बोला, ओम ने बोला कि अरे ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने बोला कि आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। आर एक क्या है? नियतांक है। और इसी आर को चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं। चालक का रेजिस्टेंस है, यानी कि चालक का क्या है? प्रतिरोध है। और ये चालक तार का ही गुण है। तो किसका गुण है? ये चालक का गुण होता है। प्रतिरोध किसका गुण है? चालक का गुण है। लो भाई साहब, इन्होंने ये भी डिफाइन कर दिया कि आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, और वो चालक तार का क्या है? प्रतिरोध है। आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला यहां से निकल के हमारे पास जो आया, V बराबर आई आर। क्या आया? V बराबर आई आर। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि V समानुपाती किसके है? R के। V समानुपाती किसके है? R के है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं बता सकता हूं कि जब यस सर यहां से जब आपका V बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपका क्या बढ़ेगा? I भी बढ़ेगा। V बढ़ेगा तो मतलब I बढ़ रहा है। और अगर विद्युत धारा का मान कम हो रहा है इसका मतलब आपका V भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये चीज भी आपको थोड़ी सी क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। धारा का मान जितना बढ़ाओगे उसी के एवरेज में विभवांतर भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा धारा का मान कम करोगे विभवांतर भी उसी के सेंस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो टर्मिनल्स के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मैं बात करूं यहां से कि आर का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आर का ये रोल है कि जब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो आर जो है बराबर में V बटे क्या होगा? आई आएगा। V बटे क्या आएगा? आई। अब इस आर की कहानी सुनो ध्यान से कि आई इधर क्या है? गुणा में है, और जैसे ही जस्ट ये बराबर में इधर वाली साइड आएगी तो गुणा की संख्या जो कोई भी चीज है वो क्या आ जाती है? राशि बटे में चली जाती है। तो V बटे क्या हो गया? आर। तो इससे एक चीज साबित होती है, यहां पर क्या साबित होती है? आ रही है कि R जो है वो बराबर होगा V बटे आई के। यानी कि सीधा सा मतलब है कि R अगर बढ़ता है, R अगर बढ़ता है, किसी भी तार का प्रतिरोध बढ़ता है, आवेश के मार्ग में रुकावट आती है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह को रोकता है, रेजिस्टेंस यही होता है। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही प्रतिरोध बोलते हैं। बाधा एक तरीके की, किसमें? आवेश के मार्ग में बाधा। और आवेश क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही आवेश है। तो आवेश के मार्ग में जो रुकावट आएगी किस कारण से? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये इसके क्या है? अपोजिट है, व्युत्क्रम है। ये इसके क्या है? व्युत्क्रम है। तो इसका मतलब अगर R बढ़ रहा है इसका मतलब धारा का मान क्या होगा? घटेगा। धारा का मान क्या होगा? घटेगा। ये इसके व्युत्क्रम में उल्टा है। और अगर धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर ये गर्म हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा? उस तार के अंदर जो आवेश को जो फ्लो है, यानी कि आवेश का जो प्रवाह है जो है वो रुकेगा।
वो धीमा पड़ जाएगा। तो आग ज्यादा है, प्रतिरोध अगर ज्यादा है, आवेश के मार्ग में रुकावट ज्यादा है, तो आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। जब आवेश को ये चीज रोक रही है तो धारा का मान तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आग बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आग जब घटेगा यानी कि आवेशों के मार्ग में रुकावट कम होगी तो निश्चित तौर पर आवेश ज्यादा बढ़ेंगे और आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? धारा। तो आवेशों का प्रवाह अगर ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूं उसमें धारा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दो वायर है आपके पास, एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, एक का रेजिस्टेंस कम है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उस तार में से आवेशों के प्रवाह में रुकावट है और धारा कम रहेगी। और जिस वायर के अंदर प्रतिरोध का मान क्या है? कम है, ऑब्वियसली धारा का मान बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला साफ बताया है। जो साइमन ओम ने जो बात कही है, लाभ करने की बात कही है कि भाई साहब जब आप आई बढ़ाओगे तो ये प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध घटेगा तो निश्चित तौर पर धारा का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या आई बढ़ रहा है उसका मतलब प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है, धारा बढ़ रही है उस चालक में से, और आई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा का मान क्या होगा? कम होगा, और जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा कम होगा उसमें से धारा भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बॉक्स में जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, और अगर आप ये चीज ध्यान में रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई साहब जो हमें रोक ले, सिलेक्शन की दौड़ में हमें रोक ले। और अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज उनको बहुत ही बेहतर और कारगर साबित होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स में भी उनको यूज होगी सारी चीजें। तो ध्यान रखें कि V बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये समानुपाती होता है, V बढ़ेगा V कम होगा तो I क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ओम का नियम बताता है V समानुपाती I होता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको चेंज कर सके। ठीक है, तो ये इतनी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करूं, अब इन्होंने बोला कि भाई साहब ठीक है, आपने ये बोला कि V और I के अंदर ये डिफरेंस होता है ना, ये सॉरी ये संबंध होता है। तो आप ये बताइए कि जब V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये कि जब V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जब V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचोगे तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी? कांस्टेंट लाइन आएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है। अब y एक्सिस पर मैंने लिया विभवांतर को जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और I मैंने लिया धारा जो इधर की तरफ बढ़ेगी, x एक्सिस की तरफ, और ये मान लो y एक्सिस की तरफ है। चलिए आइए देखते हैं कोई यहाँ पर। चलिए अगर मैं मान लूं यहाँ पर 0.1 एम्पियर है, यहाँ मान लो 0.2 एम्पियर है, इधर मान लो 0.3 एम्पियर है, और इधर मान लो 0.4 एम्पियर है, क्योंकि धारा की मात्रा जो क्या होता है? एम्पियर होता है। ये सारे एम्पियर में डाटा है। आज आप इन्होंने देखा कि इधर मान लो क्या है, जैसे मान लो विभवांतर की बात करो तो मान लो यहाँ पर 1 वोल्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं ना, यहाँ पर 2 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 4 वोल्ट मान लेते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जब आप धारा बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? धारा को बढ़ाओगे। किसको बढ़ाओगे? आप धारा को बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर आपका विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। कैसे? मान लो कि अगर आपने 0.1 एम्पियर की धारा दी तो वहां पर वोल्टेज आया 0 पर कितना? 1 वोल्ट। आपने धारा की वैल्यू बढ़ाई 0.2 कर दी तो यहाँ पर आपका जो विभवांतर आएगा वो आएगा आपका बढ़ेगा। ये बढ़ गया, इतना ही बढ़ गया, जितना ये बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये बढ़ रहा है, अपनी पोजीशन के हिसाब से। आ जाओ, इधर इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आप 3 एम्पियर की धारा बढ़ाते हो, सॉरी 0.3 एम्पियर की धारा बढ़ाते हो, तो उसी के सेंस में जो आपका विभवांतर है वो आ जाएगा 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। इसी तरीके से धारा का मान तुमने और बताया, जैसे जैसे धारा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप जान रहे हो कि सर विभवांतर भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जब इन पॉइंट्स को जब आप मिला रहे हो, जब इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे, इस वालों को इन वाले पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, जो जहां पर ये काट रहे हैं, इन वाले पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो मैं देखूंगा कि यार ये पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ये पॉइंट्स सारे के सारे क्या है? थोड़ा सा ना ये देख ले
है ना, ये गड़बड़ हो रखी है, थोड़ा सा मिलाने में हो सकती है प्रॉब्लम हो जाए, है ना। चलिए तो थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूँ, ये देखिए यहां से, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसको ऐसे मिलाओ यहां, तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। कैसी लाइन प्राप्त होगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जो इसको बता रही है, नियतांक को बता रही है। किसको बता रही है, नियतांक को बता रही है, ठीक है। ये किसको बता रही है, नियतांक को बता रही है। तो इसलिए ये बोला कि जब आप V और I के बीच में, इसके बीच में V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचोगे, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और विभवांतर का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसी रेखा आएगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। जब I और V के बीच में, विभवांतर और धारा के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो कौन सी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी लाइन आती है, जो इन दोनों के बीच में नियतांक को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जिसको नियतांक को हमने माना था R माना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ओम का नियम का आपको समझ में आ चुका होगा। वापस मैं रिकॉल करवा देता हूं कि जब विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चालक के सिरों पर क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सॉरी विभवांतर बढ़ेगा। यानी कि I और V के अंदर जो संबंध है वो बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ में या किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है वो धारा के क्या होगा, एकदम समानुपाती होगा। धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो सिरों पर विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में V और I के बीच में इन्होंने ग्राफ बताया। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाते जाओगे इसका V का मान भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इनसे क्या होगी, दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचे तो एक पैरेलल लाइन आएगी जो किसको बताएगी, नियतांक को प्रदर्शित करती है। तो ये चीज बताई थी इन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, और इसी नियम को हम बोलते हैं ओम का नियम। तो आपके जो रीट वाले जो है उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओम जो है, ओम का जो नियम है उसमें किस किस के बीच में संबंध बताया गया है। और संबंध को आपको दे दे, आपको सीधा डायरेक्ट नहीं दे दे कि V किसके समानुपाती होता है, अलग अलग मैथड दे दे तो आपको टिक करके आना V समानुपाती क्या होता है, I, यानी कि V बराबर क्या होगा, I R होगा। यही किसका नियम है, ओम का नियम है। यानी विभव जो है, विभवांतर जो है वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताने वाला जो नियम जो था वो था ओम का नियम। इसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में भी आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो बार बार वीडियो को देखो, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बढ़िए। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी ट्रेक आ गया, काफी दूर गए, अच्छे कितना दूर गया है यार, तुम ऐसे कैसे जा सकते, अभी तो हमने पढ़ाई नहीं। हाँ थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बस काफी। हम बात कर रहे थे अभी प्रतिरोध के बारे में। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अब प्रतिरोध क्या चीज है बता भी चुका हूं मैं, प्रतिरोध क्या चीज है अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिरोध क्या चीज है, प्रतिरोध है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करे, रुकावट करे। ये चालक का एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चालक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अलग अलग प्रकार के चालक होते हैं, कॉपर का वायर होता है, जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के चालक की बात करें तो चालक का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, यानी कि आवेशों के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। तो ऑब्वियसली आवेश प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेश प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करे या फिर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे, बात तो दोनों एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। इसे ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे मैं लिखूं यहां पर, क्या लिखूं मैं यहां पर, देखिए आवेशों के प्रवाह में बाधा, आवेश के प्रवाह में रुकावट, प्रवाह में बाधा या रुकावट, कोई हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चालक में आवेश प्रवाह में क्या है, बाधा या रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अगर दूसरी बात करें इसका, दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर लिख देंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में
बाधा, ठीक है पदार्थ यानी पदार्थ के रूप में जिसे चालक का है, तो उसके अंदर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट करने वाला जो है उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रतिरोध बोलेंगे। यानी कि ये इस पर सबसे पहली बात समझ लें, प्रतिरोध के अंदर बात करूं मैं यहाँ पर, तो प्रतिरोध किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह में बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये सारे सिस्टम किसके अंदर है, चालक के अंदर। ये तो आप जानते हैं कि चालक में आवेश प्रवाह में बाधा क्या करवाती है, तो चालक में धारा जो है विद्युत धारा उसके मार्ग में रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। बात करेंगे सर इसका फॉर्मूला वगैरह वो क्या होगा, तो जॉर्ज साइमन ने ये फॉर्मूला बता दिया था कैसे, जैसे मान लो इसकी सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो साइमन ने बोला, जो साइमन जो है उन्होंने बोला कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, और जब R निकालेंगे तो यहाँ से गुणा में जो वैल्यू है ये यहाँ जाकर बीच में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो आपका R जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V बटे I। V यहाँ पर क्या है, वोल्ट है, विभवांतर है ना, विभवांतर है यहाँ पर, विभवांतर, और यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। उसको मैंने हिंदी में लिखा, तो ध्यान रखिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक की अगर बात करूं, यूनिट की मैं बात करूं, तो यूनिट तो है तो किस चीज से, फॉर्मूले से निकलती है, तो फॉर्मूला बेस्ड जो यूनिट जो है वो तो क्या है, जैसे विभवांतर है, तो विभवांतर का जो मात्रक है वो तो आप सभी जानते हो कि सर वोल्ट होता है। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि हाँ वोल्ट होता है, जो वाले मैंने पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में, वोल्ट होता है। और नीचे बात करो कि धारा दी गई है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, आप सभी बोलोगे सर एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका जो मात्रक जो है वो होगा वोल्ट बटे एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर, या फिर इसका जो मात्रक है वो नॉर्मल सा ओम, इसको क्या कहते हैं ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से लिखते हैं, ये ओम का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। तो ये मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो याद रखें कि जो प्रतिरोध जो है उसका ऐसा ही जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, जिसको अपन बोल सकते हैं वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। ये वाली चीजें किस किस को समझ में आ गई, अगर सभी को समझ में आ चुकी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। और ये पीछे मैं बता चुका हूं कि R बनेगा, ये देखा ना, R इसके क्या है, R इसके क्या है, अपोजिट है। यानी कि सीधी सी बात मैं अगर करूं कि R अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर I क्या होगा, घटेगा। यानी कि जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट जो चालक ज्यादा करेगा, निश्चित तौर पर उसमें धारा भी क्या बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। और जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट कम होगी और धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, इस फॉर्मूले से याद रखनी है। हो सकता है छोटे क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर प्रतिरोध का मान अगर बढ़ता है तो उस चालक में धारा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या फिर नियत रहेगी, इस तरीके से पूछे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रतिरोध बढ़ता है तो I का मान बढ़े घटेगा, और ये बढ़ेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बस याद रखना, ये नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो, रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रतिरोध भी आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध बोलते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आवेश जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके प्रवाह में, उनमें गति करने में, उनमें गमन करने में ये रुकावट पैदा करता है। ये चालक की खुद की प्रॉपर्टी है। हम रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं बहुत सारे जो धारा को नियंत्रित करते हैं, हमने देखा होगा चार्जर जो होता है, चार्जर जो प्लग होता है, जो मोबाइल फोन चार्ज करते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब आप ये बोलोगे सर रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता। तो रेजिस्टेंस इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के आपको मिलेंगे, इसके अंदर लगेंगे। तो इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग तरीके की अलग अलग धारियां होती है। यहाँ जैसे मान लो व्हाइट कलर की होगी, कहीं पर रेड कलर की धारियां होती है। इस तरीके के जहां पर भी डिवाइस आपको दिखे तो मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, वहां मान लीजिएगा वो क्या है, रेजिस्टेंस है, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, इस तरीके की होते हैं रेजिस्टेंस। आप देखना कभी कोई युक्ति देखो वहां पर, उसके अंदर जो प्लेट होती है उस प्लेट के अंदर देखना आप ध्यान से, उसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखने देगी, इसके अंदर अलग अलग तरीके के निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध क्या करते हैं, धारा के मार्ग को रोकते हैं, धारा के प्रवाह को रोकते हैं। जैसे चार्जर जो है कोई 5 वोल्ट का या फिर किसी भी वोल्ट, जैसे आप मानते हो विद्युत बल्ब जो है ना,
बल्ब जो है एलईडी जो आती है, कोई 10 वोल्ट की आती है, कोई 9 वोल्ट की आती है, तो वो फिर क्या होता है, हमारे जो घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी वो 220 वोल्ट की आती है। कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की। तो भाई साहब जो चार्जर जो है आपका या फिर जो एलईडी जो है 9 वोल्ट की, मान लो 9 वोल्ट की है, तो भाई साहब ये खबर कहां हो गया? 220 वोल्ट जो विद्युत धारा आ रही है, जो अपने घर में आ रही है, उसमें से ये फिर 9 वोल्ट कैसे रह गया? तो निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो 9 वोल्ट जो कर रहा है, ये कौन कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, और धारा का मान कम होगा, तो मैं बोल रहा था वी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि धारा और विभवांतर जो है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। धारा और विभवांतर क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब आपका 220 वोल्ट जब 9 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? वो प्रतिरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध कर रहे हैं। वो आपकी धारा के मार्ग को या वोल्टेज जो है, वोल्टेज को कम कर रहे हैं प्रतिरोध, और वोल्टेज को अगर कम कर रहे हैं वो धक्का दे रहे हैं। जैसे आपकी धारा धक्का दे रही है, अन्य डिवाइस में जाते हैं, वो प्रतिरोध इसको अपोजिट धक्का दे रहे हैं। ये आप देखो तो नहीं जानने देंगे, ये हमारा खेत है, ये हमारे बाप की जगह है, तो हम इसको नहीं जाने देंगे, जाके दिखाना से। तो ये प्रतिरोध क्या करते हैं? धारा की वोल्टेज है उसको कम कर देते हैं, और कितने हिसाब से चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं, जो उस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, उसकी वोल्टेज को कम करते हैं। और वोल्टेज कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि धारा का मान भी क्या हो जाएगा? उसमें से कम हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ओम बोलते हैं कि V समानुपाती I होता है। अगर I कम हो गया, I कम हो गया तो निश्चित तौर पर V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। I बढ़ा तो उसका मतलब वोल्टेज भी क्या है? बढ़ जाती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी साइंस को अगर आप डेली रूटीन की चीजों से अगर जोड़ के पढ़ोगे तो वास्तव में मजा आएगा आपको। ये रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आराम से इत्मीनान से पढ़ते जाइए, आराम से आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई भगवान से भज के नहीं आता, कोई डिवाइस नहीं डली होती कि दिमाग में फिट कर दी और सभी के याद हो जाता है। सभी को टाइम लगता है, बस वो एक चीज लायक होती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को उत्तम बनाता है, अच्छा बनाता है, बढ़िया बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से बढ़िया पढ़ते रहिए। आपको कोई फिक्र नहीं करनी कि आगे क्या होगा, हमें मेहनत करनी है। और वो कहते हैं जैसे भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल अपने आप मिलेगा, है ना। तो हमें कर्म करना है और कर्म करते जाइए, आराम से पढ़ते जाइए, इस क्लास को एंजॉय करिए, रटने की जरूरत नहीं है, आराम से। ठीक है, यहां तक किसको दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चले आगे, चलिए आइए। तो ये प्रतिरोध हो गया। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन की बात करूं आपके लिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दूं, है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन में दिक्कत होगी हमें। मान लो कोई एक चालक है, कोई एक क्या है? चालक है। जैसे मान लिया मैंने एक चालक है, मैं एक शॉर्ट ले रहा हूं, और उस चालक का जो प्रतिरोध जो है वो क्या है? मान लो 5 ओम है। कितना ओम है? 5 ओम है। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। और उस चालक का प्रतिरोध 5 ओम जो है, ठीक है, और उसमें से जो क्या हो रही है? वोल्टेज जो आ रही है, वोल्टेज है मान लो 10 वोल्ट। सोर्स से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जिससे मिल रही है, विद्युत धारा जिससे मिल रही है, उसकी जो वोल्टेज जो है, उस सोर्स की, स्रोत की जो वोल्टेज है वो कितनी है? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है। तो आपको बताइए कि उस तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी, आपको बताइए कि उसके अंदर से धारा कितनी बहेगी। अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है, वोल्टेज 10 वोल्ट की है, तो धारा कितनी बहेगी? तो निश्चित तौर पर आप बोल सकते हो, ये हमें बता चुके हैं ओम भाई साहब कि V बराबर होता है IR, जिसका मान दिया गया उसका मान, जिसका मान दिया गया उसका मान रख लो। आपको बता है कि R का होता है प्रतिरोध और इसका मतलब होता है ओम, तो ओम वाली वैल्यू R की जगह रख दो, तो मैं लिख दूंगा यस 5 ओम इनटू I का मान हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। V का मान कितना है? 10 वोल्ट, ये लो 10 वोल्ट। अब जो चाहिए तो आप जानते हो उसको कैलकुलेट करना हो। ये क्या है? I चाहिए हमें, और इधर क्या है? गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 10 बटे क्या हो गया? 5, तो बराबर में क्या हो गया? I आ गया। अब इसको काटोगे तो क्या आएगा? 5 गुणा 10, यानी कि कितने एम्पीयर की धारा बहेगी? I जो है धारा कितने एम्पीयर की बहेगी?
2 एम्पियर की। तो निश्चित तौर पर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सवाल है निकाल सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस थोड़ा सा सोचना है कि हमें करना है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मान लो किसी भी चालक में जो धारा जो है वो मान लो 50 एम्पियर की बह रही है, कितनी एम्पियर की बह रही है, 50 एम्पियर की। और वही मैं बात करूं उसके अंदर जो क्या चीज है, जो प्रतिरोध जो है उस तार का वो है मान लो 10 ओम, कितना है 10 ओम है। तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर आएगा, वोल्टेज जो होगी विभवांतर जो आएगा वो कितना आएगा। और निश्चित तौर पर आप बोल सकते हो कि सर आपने बताया है, ओम भाई साहब ने बताया है, क्या बताया है कि V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। जिस जिसकी वैल्यू रखी गई है, कुछ रखी दी गई है, उसकी वैल्यू रख दो। तो V क्या है निकालना है, आई क्या है 50 एम्पियर है, और गुणा में R कितना दिया है 10 एम्पियर। तो बैटरी के सिरों पर वोल्टेज जो कितनी होगी 500 होगी, 500 वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे सवाल आराम से इजीली करते हैं। यहां तक कोई किसी को नहीं है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज क्या हो चुकी है, एकदम हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करूं, एक पॉइंट और बात करूं, मैं आपको ये बोलूं कि अगर प्रतिरोध का मान क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना, तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा कितनी होगी। निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि अगर आपने प्रतिरोध को बढ़ाया तो V बराबर क्या होता है आई आर। देखिए तो I बराबर क्या होता है, सॉरी R बराबर क्या होता है, V बटे I, V बटे I। अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं I को 1 मानूं, सेकंड कंडीशन में I क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध क्या था, 1 बटे 2 रहा करेगा। धारा को मैंने दुगना किया, पहले धारा मैंने 1 मानी, कितनी मानी मैंने 1 मानी, उसके बाद में धारा को मैंने दुगना कर दिया यानी 2 कर दिया। तो आप बताओ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ा। यहाँ पर 1 मान के किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, धारा को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। धारा को जैसे ही मैंने दुगना किया, 2 किया, तो प्रतिरोध क्या हो गया, 1 बटा 2, 2 का हो गया 1 बटा 2, यानी प्रतिरोध क्या हो गया, आधा हो गया, 1 बटा 2 यानी कि आधा। तो याद रखें धारा जिस अनुपात में बढ़ा और उसी अनुपात में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो R का मान क्या करोगे, गुना करोगे तो धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आप सूत्र में हमारा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और अगर प्रतिरोध को 4 गुना कर दे, बताइए अब आंसर सभी का जाना चाहिए। या अगर प्रतिरोध को मैं 4 गुना कर दूं, तो मान लो यहाँ पर पहले क्या था, 1 था, जैसे ही मैंने 4 गुना किया तो V बटे क्या हो गया, 4 हो गया, बराबर में R। तो R का क्या प्रभाव पड़ रहा है, 1 बटे 4, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, 1 बटे 4 का हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें हल करना है, बढ़िया तरीके से हल करना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ओनली अपने टारगेट पे फोकस करके अपने कंटेंट को सीखना है। तो अब कितना जो है 8 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 10 गुना कर दे या 1000 गुना कर दे, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ पता है, फॉर्मूला होता है कि समानुपाती I होता है V बराबर क्या होता है, I R होता है, और R बराबर क्या होता है, V बटे I। अब आप धारा को किसी भी एवरेज में बढ़ाओ, 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, हमें आपको पता चल जाना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज क्लियर है, हो चुकी है। चलिए बोलिए आगे, ये बोर्ड पूछा गया है, इसको तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ गया, ये गया है, चलो क्या है, तो गया, इसको कैसे निकालें, नहीं गया, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्या, प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, और ग्राफ के अंदर भी देख लिया हमने, ग्राफ को सब कुछ चेक कर लिया। तो प्रतिरोधकता ही, अगर प्रतिरोध की बात करूं, एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध, एक होता है धारा नियंत्रक, ठीक है। तो धारा नियंत्रक और परिवर्ती प्रतिरोध क्या चीज है, लगभग दोनों एक ही चीज है, परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध और एक धारा नियंत्रक की बात, लगभग डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको नहीं पूछेगा, जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूं तो उनको डेफिनेशन पूछ ले। तो देखो वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, वोल्ट को क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, नो चेंज, नो चेंज, वोल्टेज में नो चेंज। और अगर वोल्टेज में बिना चेंज किए अगर आप धारा के माध्यम में क्या करते हो, प्रतिरोध को, सॉरी धारा को क्या कर देते हो, नियंत्रित करते हो, धारा को क्या करते हो, नियंत्रित करते हो। वोल्टेज को बिना परिवर्तित किए अगर आप धारा को कंट्रोल में कर लेते हो तो इस युक्ति को हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
परिवर्ती प्रतिरोध बोलेंगे। किसको बोलेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। यानी कि वोल्टेज विभवांतर को या सोर्स का जो वोल्टेज जो वोल्ट का जो है वोल्ट का उसको चेंज नहीं करना है। किसी परिपथ में वोल्ट का को बिना चेंज किए धारा को नियंत्रित करना, धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति, धारा को क्या करने वाली? नियंत्रित, कंट्रोल करने वाली जो युक्ति है। वोल्टता को बिना किसी विद्युत परिपथ में वोल्टता को बिना परिवर्तित किए, वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, जो सोर्स से वोल्टेज मिल रही है सेम वही रखनी है, पर धारा को कंट्रोल कर ले, तो उस युक्ति को किस युक्ति के द्वारा? परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। बैटरी की वोल्टेज को क्या किए? बिना बदले के सेम वोल्टेज पर अगर हम धारा को नियंत्रित कर पा रहे हैं तो कौन सी युक्ति से कर पाएंगे? परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा। और प्रतिरोध जो है विद्युत परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ जो है उसमें प्रतिरोध को बदलने वाली युक्ति, किसको? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रण। परिवर्तित करने वाली, ठीक है। तो विद्युत परिपथ जो है उसके अंदर प्रतिरोध को बदलने वाली, ठीक है, कम ज्यादा करने वाली जो युक्ति जो है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध को कम करने वाली युक्ति जो है उसको अपन बोलेंगे धारा नियंत्रण। और आप सभी को पता है इनके सिंबल तो मैंने बता दिए थे। इनके सिंबल कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। और एक सिंबल मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे, इस तरीके से ये धारा नियंत्रण के सिंबल, ठीक है, याद रखोगे। तो वोल्टेज को बिना परिवर्तन किए किसी परिपथ के अंदर धारा को नियंत्रित करते हैं तो वो परिवर्ती प्रतिरोध है। धारा नियंत्रण इसे कहेंगे कि जब विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध को बदल दिया जाता है तो वो युक्ति क्या कहलाती है? धारा नियंत्रण कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी याद रखेंगे। चलिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे किसकी तरफ? ज्यादा तो नहीं माना, देख लेते हैं एक बार। नहीं ठीक है, टाइम तो वो तो गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चीजें लगभग बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी, सभी को अच्छी लगी होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और एक वीडियो और देखते हैं, एक नया वीडियो डाल देते हैं। ज्यादा लगभग टाइम हो चुका होगा, 20-25 मिनट का टाइम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक वीडियो के अंदर और डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा मैटेरियल हो जाता है तो फिर आपको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आती है ना। आप ये सोचते हो यार क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इससे आगे का जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ये सारी चीजें अपन आराम से करके देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी रीड के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो उनके साथ शेयर करें इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारे के सारे वीडियो बढ़िया लगे और मोटिवेशन भी आपको मिलता होगा एक तरीके से कि आपको बहुत सारी चीजें जो है, कंटेंट जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट में करवाया जा रहा है और आराम से पढ़ाया जा रहा है। तो बने रहेंगे आप इस चैनल के साथ, जिसका नाम है 5G ऑनलाइन एजुकेशन। जो ऑनलाइन 5G का जमाना आने वाला है, तो 5G का जमाना आने वाला है, उसी के बेसिस पर इसका नाम 5G रखा गया है। तो आप उम्मीद करें कि आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो एकदम ऑथेंटिक है, NCERT बेस्ट है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।